सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए होंगे और जुड़ के चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम अगर बात करें तो हमने पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज स्टार्ट की, उसमें कुछ बातें की। ठीक है, कुछ चीजें हमने डिस्कस की। आइए उन्हीं चीजों को आगे लेके चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे उन्हें समझ सकते हैं। शैल वी स्टार्ट? चलिए, अब अगर हम बात करें, देखो बड़ू लोग अगर हम बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिया था। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यानी एक बैग है, क्या है? एक बैग जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमने ऐसे करके कुछ लिख लिया भैया, एक बैग बना लिया, एक बस्ता। ठीक है, सिंपल सा एक झोला बनाया। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो झोला बनाया और झोले को उठा के चलने से पहले उसमें क्या रखी? 3 लाल और 5 काली गेंदें। अब रख ली, तो क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे हमने बस्ते में से एक बॉल निकाली। ठीक बात है भैया, निकाली होगी। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज। अब प्रोबेबिलिटी मांगी है और पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी मांगी है किसकी? तो पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड। बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड। अब आप एक बात जानते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं रेड की, तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उसके अपॉन में हमें वो लेने हैं जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो जरा देखिए, रेड हमारे फेवरेबल कौन है? रेड। और रेड है कितने बस्ते में? 3। तो हमारे फेवरेबल्स कितने हैं? 3। अपॉन में हमें टोटल लेने होते हैं। अब टोटल बस्ते में कितने हैं? तो टोटल बैग में 3 और 5, टोटल कितने हैं बैग में? 8। तो आपकी रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। सेकेंड पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है नॉट रेड। क्या मांगी है? नॉट रेड। हमारे जो फेवरेबल्स हैं इस बार, हमारे फेवरेबल्स है नॉट रेड। यानी हमारे फेवरेबल में है रेड नहीं होने चाहिए। हमारे फेवरेबल्स में रेड नहीं होने चाहिए। अगर हम बस्ते में से रेड को छोड़ दें तो ब्लैक बचे। अगर रेड नहीं होने चाहिए तो हमारे फेवरेबल्स कौन होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए। और ब्लैक बैग में कितने हैं? 5। तो हमारे फेवरेबल नॉट रेड कितने हैं बैग में? 5 है। और टोटल कितने हैं? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। इस क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, चाय पत्ती, धूप पत्ती है? कोई सी भी पत्ती अत्ती जत्ती अड़ रही हो तो बताओ जरा, अभी समझा दें। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सिंपल, इजी है, हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन हो गया तो चलो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो फिर से भैया आगे चल के हमें पता चलता है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 तो रेड मार्बल्स हैं, ठीक है, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, ठीक है, समझ गया। अच्छा, और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। अच्छा, समझ गया है, समझ गया। तो हमारा कुछ इस तरीके का बस्ता है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल टेकन आउट। क्या निकाला उसमें से? एक मार्बल।
मार्बल निकालने के बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट पार्ट में रेड की। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में वो किसकी बतानी है? रेड की, लाल मार्बल्स की। तो जरा देखो हमारे फेवरेबल्स कौन है जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है? रेड है। रेड कितने हमारे बैग में? 5 अपॉन टोटल। टोटल अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये बैठने 17। तो यानी रेड की प्रोबेबिलिटी 5/17। क्या हो जाएगी रेड की प्रोबेबिलिटी? 5/17। सेकंड पार्ट हमसे क्या मांगा है? सेकंड पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है व्हाइट की। किसकी मांगी है? व्हाइट। तो इस बार हमारे फेवरेबल्स व्हाइट है। व्हाइट कितने हैं बस्ते में? 8। टोटल अभी अभी किए थे कितने थे? 17। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/17। तो सिंपल व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 8/17। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। अब अगर पार्ट नंबर 3 की बात करें, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब अगर पार्ट नंबर 3 की बात करें, तो पार्ट नंबर 3 में कह रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ग्रीन की। हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है? नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं होना चाहिए। हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है कि ग्रीन ना हो। तो ग्रीन ना हो का मतलब है इस बार जो हमारे फेवरेबल है वो ग्रीन से के अलावा है। नॉट ग्रीन का मतलब है कि इस बार जो हमारे फेवरेबल्स हैं वो ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा है। तो ग्रीन के अलावा कौन कौन बचे? व्हाइट और रेड। यानी इस बार हमारे ये दोनों ही फेवरेबल्स होंगे। ग्रीन के अलावा जो दोनों बच गए वो दोनों हमारे फेवरेबल्स हैं। उसमें से 8 व्हाइट है और 5 रेड है। तो जो हमारे ग्रीन के अलावा फेवरेबल्स हैं वो टोटल 13 है, जिसमें से 8 व्हाइट और 5 रेड्स हैं। तो नॉट ग्रीन का मतलब है ग्रीन ना हो। तो जो ग्रीन नहीं है वो टोटल कितने हैं? 13। और टोटल आपकी कितनी है? 17। तो आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 13/17। इतनी बातें थी क्वेश्चन नंबर 9 में। क्लियर है? हाँ जी, इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं, इतनी बातें क्लियर हैं, तो चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन 8 9 हो गया, आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है इसे समझते हैं। चलो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को, एक बार रीड करते हैं। हाँ, आइए आप और हम मिलके एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ के देखते हैं। भैया एक पिगी बैंक है, बताओ सुअरों का भी अपना बैंक है? हैं? पिगी बैंक सुअरों का बैंक होता है क्या? नहीं, पिगी बैंक होता है गुल्लक। ठीक है, जो गुल्लक आपने बचपन में बनाई होंगी या कुछ लोग अब भी बनाते होंगे, पॉकेट मनी वगैरह वाले। ठीक है, हम तो भैया सीधे साधे गरीब आदमी हैं, तो हमरे यहाँ पे पॉकेट मनी नहीं होती थी। हमरे यहाँ पे जूते और चप्पल होते थे, वही हमारी पॉकेट मनी होती थी। दिन में एक दो बार तो मिल ही जाती थी। ठीक है, तो दिन में जब तक एक दो बार नहीं मिलती थी तो वो पॉकेट मनी हमारी पूरी नहीं होती थी। तो पॉकेट मनी के यहाँ पिगी बैंक कहते हैं आप गुल्लक। एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 150 पैसे कॉइन्स है। तो मान लो ये एक पिगी बैंक है, ये रहा एक पिगी बैंक। इस पिगी बैंक के अंदर क्या है? इस पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे के कॉइन्स हैं। और वो कॉइन्स कितने हैं? तो कह रहे हैं वो, नहीं ये नहीं बताया, 100 है। हाँ बता तो रखा है, 100 है। तो वो कॉइन्स कितने? 100। 50 एक रुपीज के कॉइन है। 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? 1 रुपए वाले 50 कॉइन्स है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 22 रुपीज कॉइन है। तो जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो कितने हैं? 20 है। फिर आगे कह रहा है 5 रुपए वाले सिक्के 10 हैं, 10 5 रुपीज। तो 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 10। कह रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अब गुल्लक में से पैसे सीधे तो नहीं निकल सकते, इतने आसान तो होते नहीं है। ठीक है, वैसे हमने बचपन में बहुत जुगाड़बाजी की थी, क्योंकि हमें तो पॉकेट मनी मिलती नहीं थी। ठीक है, तो जिन्हें मिलती थी हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, तो जिन्हें मिलती थी उनकी पॉकेट मनी में बहुत कारस्तानियां की है, उनके साथ मिलके निकालने की कोशिश की है, ऐसे हिला हिला के
उल्टा तिरछा बस आ जाए, सिक्का निकल आए, नोट निकल आए तो उसे खींच लेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम बहुत किए। उसी तरीके से ये भी कर रहा है कि भैया इसने गुल्लक को अपसाइड डाउन किया, ऐसे उल्टा तिरछा हिलाया पिलाया, और हिला बिला के कह रहा है एक सिक्का बाहर आया। हिलाने पर क्या आ गया? एक सिक्का बाहर। अब पहले पार्ट में कह रहा है बताओ, इट विल बी अ 50 पैसे कॉइन। हमसे मांगी है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में कि वो क्या हो? 50 पैसे का कॉइन हो। अब अगर आप ध्यान दें तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी उसने मांगी है ना, वो कॉइन्स में मांगी है। हमारे फेवरेबल है 50 पैसे कॉइन्स, और 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे? 100। तो हमारे फेवरेबल 100 है। अपॉन टोटल आप कर लें, ये टोटल बैठेंगे 180। इसमें थोड़ी काटा पीटी कर लेना, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 5/9। अब ये काटा पीटी अगर हम किसी क्वेश्चन में छोड़ भी दें तो उम्मीद करते हैं आप आराम से कर लेंगे, प्यार से कर लेंगे। तो यानी ये काटा पीटी आप कर सकते हैं। हमरी बिड़ू लोग इस काटा पीटी को बहुत प्यार से कर लेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल 2 3 4 से कटेंगे, आ जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन। प्रोबेबिलिटी मांगी है विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन, कि वो जो कॉइन है वो 5 रुपए का नहीं है। तो मतलब इस बार जो हमारे फेवरेबल्स हैं वो 5 रुपए के कॉइन को छोड़ के बाकी सारे हैं। हाँ जी, तो हमारे जो फेवरेबल्स हैं वो 5 रुपए के कॉइन को छोड़कर बाकी सारे होंगे। तो 5 रुपए के कॉइन को छोड़ दो, तो 5 रुपए के कितने कॉइन्स है भैया? 10 कॉइन्स है, उनको छोड़ दो। उनको छोड़ के बाकी जितने बचे वो हो गए 170, और टोटल क्या होता है? 180। जीरो से जीरो काट लेना, 17/18। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो यानी आपका आंसर हो गया 17/18। ठीक है, के ले रहे हैं इतनी चीजें? तो यार इजी है, सिंपल है, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्यारे सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस है, बस आपको उनको समझना है और करना है। तो अगर इतना समझ आ गया है, इतना सिंपल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। गोपी है कोई जिसने फिश बाय की, किससे? शॉप से। फॉर हिज एक्वेरियम, उसके एक्वेरियम के लिए, यानी वो जिसमें मछलियां रखते हैं, वो आपने देखा है टब सा पॉट होता है, ठीक है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम टेकिंग टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट इज अ मेल? कह रहा है भैया एक पॉट है, एक एक्वेरियम है, उसने अपने टैंक है उसका, सॉरी क्या है ये? एक टैंक, शॉपकीपर का टैंक है, उसमें 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिशेज हैं। ठीक है, 5 मेल है और 8 फीमेल फिशेज हैं। प्रोबेबिलिटी मांगी है मेल फिश की, आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है किसकी? मेल फिश। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे मांगी है तो जरा देखना, हमारे फेवरेबल है मेल्स। मेल्स कितनी है हमारे पास? 5, अपॉन टोटल 8 5 13। तो यानी हमारी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13। सिंपल है, हाँ, सिंपल एंड इजी है भाई, सिंपल और इजी है नहीं? ठीक है, देखो चिल्वाना नहीं है यार, आज वैसे भी गला उतना ठीक नहीं है, खामुखा चिल्वा के क्यों बिना मतलब हमारे गले की और बैंड बजाई। तो चुप चानी से बेहतरीन तरीके से आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस पर आ जाओ? क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाँ भैया, क्वेश्चन 12 पर आना ही पड़ेगा। कह रहा अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग का एक गेम है, आपने वो देखा होगा, वो करके ऐसे तख्ता करके यूं घुमा देते हैं, वो घूमता रहता है, एक सुई होती है जिस पर वो सुई आ जाती है। उसी तरीके का ये गेम है, जिसमें आपको दिखाई दे रही होगी ये रही सुई। इसको ऐसे घुमाया जाएगा, इसको ऐसे घुमाया जाएगा, और जिस पे भी सुई आ जाएगी वही नंबर माना जाएगा। बिल्कुल जी, वही माना जाएगा।
अब कह रहे हैं चांसेस, इस पर नंबर्स कितने हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या क्या है, हमारे पास सैंपल स्पेस में नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, इन नंबर्स में पहले पार्ट में आपसे क्या कहता है, पहले पार्ट में कह रहा है भैया प्रोबेबिलिटी बता दो किसकी, 8 आने की। किसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, 8 आने की। तो हमारा फेवरेबल जो है वो 8 है। तो जरा देखो सैंपल स्पेस में 8 कितनी बार है, एक बार, एक बार है। तो हमारा फेवरेबल कितनी बार आ रहा है, एक बार। टोटल नंबर कितने हैं, 8। तो 8 आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1/8 हो जाएंगे। सेकंड, सेकंड पार्ट में कह रहा है भैया प्रोबेबिलिटी बता दो ऑड नंबर्स की, कैसे नंबर हो, ऑड नंबर्स। तो यानी हमारे जो फेवरेबल्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो बिड़ू लोग जल्दी से बता दो कितने ऑड नंबर्स होंगे इसमें। तो अगर आप देखें तो 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर्स हैं। तो हमारे फेवरेबल ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं इसमें, 4, टोटल 8 है। अगर आप इन्हें कैंसिल आउट करते हो तो क्या हो जाएगा, 1/2, यही आंसर हो जाएगा, 1/2। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, नंबर जो होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं जरा देखना हमारे पास, 2 से बड़े 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 नंबर्स हैं। टोटल हमारे पास 8 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/8। अब रहा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट जरा देख लो, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ पार्ट करा देते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, पढ़ लो जरा। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है अ नंबर लेस देन 9, हमसे मांगी है प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 से मतलब है वो नंबर जो 9 से छोटे हैं, सारे ही 9 से छोटे हैं। तो गिल्लो आठों के आठों ही 9 से छोटे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 8 हो गए जो 9 से छोटे हैं, अपॉन टोटल भी 8 है, कैंसिल होके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। तो इसी तरीके से आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, आसान है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे आए क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, डाइस को कितनी बार फेंका गया, एक बार। तो क्या सैंपल स्पेस बनते हैं डाइस को एक बार फेंकने पे, आपको पढ़ा दिया गया है। तो टोटल 6 सैंपल स्पेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपसे कहता है पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर। अब आधों को तो प्राइम नंबर ही नहीं पता होते कि भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सुन लो, जो खुद के टेबल से और 1 से कटे उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। अपनी भाषा में तो तुम ऐसे समझ लो मेरे बिड़ू लोग, जो खुद से कटे, क्योंकि 1 से तो सब कटते ही कटते हैं, तो जो भी खुद से कट जाएगा वही प्राइम नंबर है। तो देखो 1 खुद से कटता है लेकिन 1 को छोड़कर, एक्सेप्शन है एक 1 यहाँ पे। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 और 5। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 3। टोटल नंबर्स कितने हैं, 6। अगर आप इन्हें कैंसिल करते हैं तो 1/2, 3/6 का क्या हो जाएगा, 1/2। सेकेंड पार्ट में आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन, नंबर बिटवीन 2 एंड 6, किस किस के बीच हो नंबर, 2 और 6। तो जरा देखना 2 और 6 के बीच कितने नंबर आते हैं, 3 4 5, 3 नंबर आते हैं 6 में से, कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आप में से कोई नहीं कर पा रहा होगा, सब कर सकते हैं। इसमें मांगे ऑड नंबर्स। तो जरा देखना कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर इनमें सैंपल स्पेस में 3 ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5। तो 3 ऑड नंबर्स है 6 में से, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1/2। यानी इसके तीनों ही पार्ट्स के आंसर क्या है, 1/2 है। तो हो सकता है तीनों ही पार्ट के आंसर 1/2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें तो आज हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 तक।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल मेंटोर जी क्लासेस पर और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, नया कंटेंट लाते रहेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक हाँ, अब अगली क्लास तक के लिए ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।